आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को लेकर तनाजा लगातार गर्माता जा रहा है। अब बीजेपी के नेताओं ने आईपीएल में गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर बवाल काट दिया है। बस तनाजा यही है कि इस क्रिकेटर को मुस्लिम एक्टर ने खरीदा है, लेकिन बीसीसीआई से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, जिसकी बागडोर जय शाह के हाथ में है। रिपोर्ट देखिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश का तनाजा इन दिनों अपने उरूज पर है, लेकिन सियासतदान भी इसमें घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार ठहरा दिया। बयान में आपने सुना ही होगा कि शाहरुख खान को गद्दार बताने की संगीत सोम ने वजह क्या दी। संगीत सोम के मुतनाज़ा बयान पर बवाल मच गया है, रिएक्शन आ रहे हैं। आपको दिखाएं, उसके पहले संगीत सोम ने जो कहा उसे समझिए। संगीत सोम ने कहा कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेलता है क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में क्यों खेल रहा है। शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है।